ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। आज हम साईं सच्चरित के 47वें अध्याय में स्वयं बाबा के मुख से निकली हुई पुनर्जन्म की कहानी पर रोशनी डालेंगे। एक दिन सुबह बाबा एक नदी किनारे पहुंचे और चिलम पीने हेतु वह एक पेड़ की छांव में बैठे तो उतने में उन्हें एक मेंढक की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चिलम बाहर निकाली तो वहां से गुजरता हुआ एक राही वहां आया। उसने बाबा को नमन किया तो उस मेंढक की दर्द भरी आवाज उसने भी सुनी। तो वह देखने गया तो देखता है तो क्या, वहां एक बड़े से काले सांप ने एक बड़े से मेंढक को अपने मुंह में दबोचा था। वह देखकर घबराया और बाबा से आकर कहने लगा, उस मेंढक की कुछ खैर नहीं। तो बाबा कहने लगे, उस सांप की क्या मजाल जो उस मेंढक को निगल जाए। और वे दोनों उस जगह पहुंचे और बाबा उस सांप को देखकर कहने लगे, अरे वीरभद्रप्पा, तेरा और इस चन्न बसप्पा का बैर अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अब तो शर्म कर, इस बैर को छोड़ दे। बाबा के ये शब्द सुनते ही उस भयंकर सर्प ने उस मेंढक को छोड़ दिया और वो पानी में निकल गया और वो मेंढक भी झाड़ियों में छिप गया। यह सारा नजारा देख वह राही तो हक्का बक्का रह गया और पूछने लगा, ये सारा माजरा क्या है? तो बाबा कहने लगे कि मेरी मस्जिद से कुछ कोस दूर एक महिमा संपन्न गांव था जहां एक शिवजी का टूटा फूटा मंदिर था। उस मंदिर को ठीक करने हेतु गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर एक साहूकार को व्यवस्था देखने को कहा, लेकिन वो साहूकार बड़ा ही कंजूस था। वह अपने पास का एक पैसा देने को तैयार न था, जिसके चलते मंदिर का काम पूरा होने का कोई आसार न था। एक दिन साहूकार की बीवी को दृष्टांत हुआ कि तू मंदिर पूरा करने के लिए जितना खर्चा करेगी उसके 100 गुना शिवजी तुम्हें दे देंगे। जब यह बात साहूकार की बीवी ने साहूकार को बताई तो वो मन ही मन गुस्सा हुआ और उसने अपनी बीवी के बातों को एक क्षण में रफा दफा कर दिया। कुछ ही दिनों में फिर उसकी बीवी को दृष्टांत हुआ कि तू अपने हिस्से का कुछ थोड़ा भी देगी फिर भी इस मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। तो उस सात्विक नारी ने अपने मैके से आए हुए कुछ गहने बेचकर पैसे देने का मनोदय अपने पति को बताया। तो वह कंजूस फिर मन ही मन गुस्सा हो गया, लेकिन बड़ी धूर्तता से उसने अपने बीवी को कहा, यह सारे अलंकार तुम मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें एक जमीन देता हूं जिसकी कीमत 1000 रुपए है। वह जमीन तुम शिवजी को अर्पण कर देना तो तुम वचन मुक्त हो जाओगी। वो बेचारी भोली भाली उसकी बातों में आ गई और उसने वैसा ही किया।
असल में वह जमीन उस साहूकार की खुद की भी न थी। वह किसी डुबकी नामक महिला ने 200 रुपए के कर्जे के खातर उस साहूकार के पास गिरवी रखी थी। हालांकि वह जमीन बड़ी बंजर थी, लेकिन फिर भी वह बंजर जमीन मंदिर को अर्पण करने के कारण मंदिर का ब्राह्मण पुजारी संतुष्ट हुआ। आगे लेकिन एक भयंकर तूफान में वह साहूकार, उसकी बीवी और जमीन की असली मालकिन डुबकी सभी कालवश हुए और मंदिर भी ढह गया, लेकिन जमीन पुजारी के पास रह गई। आगे उस साहूकार का पुनर्जन्म मथुरा के एक निर्धन ब्राह्मण के घर हुआ, तो उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। साहूकार की बीवी का जन्म मंदिर के पुजारी के घर हुआ, जिसका नाम गौरी रखा गया। और डुबकी का जन्म मंदिर के व्यवस्था देखने वाले गुरव के घर लड़के के रूप में हुआ, जिसका नाम चन्नबसप्पा रखा गया। आगे वीरभद्रप्पा काम के सिलसिले में उसी गांव पहुंचा, तो उसकी मुलाकात मंदिर के पुजारी से हुई। धीरे धीरे पुजारी को वह अच्छा लगने लगा, तो पुजारी ने बाबा की अनुमति और आशीर्वाद से वीरभद्रप्पा और गौरी की शादी करा दी। इसी बीच उस बंजर जमीन की कीमत बढ़ गई और उसे एक खरीदार आया, जिसने उस जमीन का मोल 1 लाख रुपए तय किया और 50,000 जगह पर ही अदा कर दिए, और बचे हुए 50,000 सालाना 2,000 ब्याज के साथ 25 सालों में देने का वादा किया। यह बात मंदिर के गुरव के बेटे चन्नबसप्पा को पता चली, तो उसने ब्याज का आधा हिस्सा मांगना शुरू किया, लेकिन वीरभद्रप्पा एक फूटी कौड़ी उसे देने को तैयार न था। तो दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। उस झगड़े को सुलझाने हेतु वे बाबा के पास गए। बाबा ने उन दोनों को समझाया, इस सारे पैसों पर गौरी का अधिकार है, उसकी अनुमति के बिना कोई कुछ न करे। और वहां शिवजी ने गौरी को दृष्टांत में बताया कि सारा पैसा बाबा की सलाह से खर्चा करना, लेकिन ब्याज का आधा हिस्सा चन्नबसप्पा को जरूर देना। गौरी ने यह बात बाबा को बताई। जब यह बात वीरभद्रप्पा और चन्नबसप्पा को पता चली, तो फिर वे आपस में लड़ पड़े और दोनों एक दूसरे पे चढ़ाई करने लगे। वीरभद्रप्पा ने चन्नबसप्पा को मारने, काटने और निगलने की धमकी दी, तो बेचारा चन्नबसप्पा डरकर बाबा की शरण में आ गया और बाबा ने उसे वीरभद्रप्पा से बचाने का वचन दिया। आगे दोनों उसी उद्विग्नता में कालवश हुए और अपनी बदले की आग मिटाने हेतु ये वीरभद्रप्पा सांप बन के पैदा हुआ, तो वो घबराया हुआ चन्नबसप्पा मेंढक बनकर पैदा हुआ। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख लेनी है और इस कहानी में जो गौरी थी उसका आगे क्या हुआ, इन सारी बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित्र ग्रंथातील अध्याय 47 जो आहे त्याच्यामध्ये 3 जन्माची एक फार छान बोधकथा आहे। ती अशी की एकदा बाबा सकाळची न्याहारी करून एका झाडाखाली चिलीम पीत बसलेले असतात। तिथून एक वाटसरू जातात आणि ते बाबांना सांगतात की तुम्ही आमच्या घरी यावं आणि थोडासा भाकरी तुकडा खावा आणि ऊन उतरलं की आपण जाऊ शकता, असं म्हणून त्याच ठिकाणी त्यांना खूप मोठ्याने डराव म्हणून आवाज येतो। त्यावेळेला ती व्यक्ती असं विचार करते, ते वाटसरू विचार करतात की एवढा मोठा आवाज कसला आहे, बेडकाचा आवाज एवढाच मोठा असू शकत नाही, आणि म्हणून ते बघायला जातात। तर त्यांना असं दृश्य दिसतं की खूप मोठा साप आहे आणि त्याच्या तोंडामध्ये खूप मोठा बेडूक आहे आणि तो बेडकाला आता गिळणारच असतो। तेवढ्यात धावत ते बाबांना सांगायला जातात की असं असं तिथे चालू आहे। तर बाबा सांगतात की मी असताना असं कसं होईल, तो त्यांच्या मागच्या जन्माच्या कर्माचा सगळा खेळ आहे, मी बघतो काय ते। आणि म्हणून बाबा तिकडे येतात आणि एवढंच म्हणतात की काय रे वीरभद्रप्पा, अजूनही तुला चन्नबसप्पा वैरीच दिसतो। असं म्हटल्यावरच तो एवढा मोठा साप जो असतो त्याच्या तोंडामधला जो बेडूक आहे तो त्याला सोडून देतो। एकीकडे बेडूक निघून जातो, एकीकडे साप निघून जातो। हे सगळं दृश्य बघून वाटसरू बघतात आणि म्हणतात की हे काय बाबा आहे, नक्की कसलं दृश्य, कोण वीरभद्रप्पा, कोण चन्नबसप्पा। त्यावेळेला बाबा त्यांना सांगतात की हा त्या दोघांचाही 3रा जन्म आहे, तुला मी त्याच्या आधीचे जे 2 जन्म आहेत त्याची पूर्ण कथा सांगतो। आणि म्हणून बाबा सांगतात की एकदा एका गावामध्ये एक धनिक असतात। ते धनिक खूप लोभी आणि कंजूस असतात आणि
धनिक आहेत म्हणून एका महादेवाच्या मंदिराच्या व्यवस्थापन त्यांना घेतलेलं असतं, कारण मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा विषय निघतो. परंतु तो धनिक लोभी आणि कंजूस असल्यामुळे स्वतः काहीही देत नाही. म्हणून भगवान शंकर त्यांच्या पत्नीला दृष्टांत देतात की किमान तू तरी काहीतरी दान कर आणि हे जे काम आहे हे पूर्ण कर, असं म्हणून त्यांच्या ज्या पत्नी असतात त्या धनिकाच्या पत्नी ते धनिकांना सांगतात. परंतु धनिक ते गोष्ट जुमानत नाहीत. शेवटी पत्नी असा विचार करतात की आपलं माहेरचं जे धन आहे, म्हणजे दागदागिने जे आहेत तेच आपण मंदिराच्या कामाकरता द्यायला पाहिजेत. म्हणून ते दागदागिने घेतात आणि त्या धनिकांना ते देतात आणि सांगतात की तुम्ही मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी हे द्यावं. परंतु धनिकाच्या मनात लोभ एवढा असतो. आता ह्या दागदागिने तर त्यांच्याकडे आहेच, परंतु एक डुक्की नावाची एक स्त्री असते, त्यांनी पैशांकरता स्वतःची जी एक पडीक आणि नापीक जमीन आहे ती त्या धनिकाकडे गहाण ठेवलेली असते. आता तो धनिक असा विचार करतो की या दागदागिन्याचा जो खर्च आहे किंवा या दागदागिन्याचं जे मोल आहे ते 1000 रुपये आणि ती जी पडीक आणि नापीक जमीन आहे त्याचं मोल आहे 200 रुपये. मग 1000 रुपये आणि 200 रुपयेमध्ये 200ची जागा सोडणं जास्त सोपं आहे, कारण तो लोभीच असतो. म्हणून देवस्थानला, त्या व्यवस्थापनाला तो ती जमीन देऊन टाकतो. कालांतराने असं होतं की भरपूर पाऊस पडतो आणि त्या पावसामध्ये धनिक, त्याची पत्नी आणि डुक्की नावाची स्त्री असते सगळेजण मृत पावतात. हा त्यांचा पहिला जन्म असतो. दुसऱ्या जन्मामध्ये ते जे धनिक असतात ते वीरभद्रप्पा म्हणून मथुरेला एका गरीब ब्राह्मणाच्या घरी जन्म घेतात. मोलमजुरी वगैरे करत ते ह्याच गावामध्ये भगवान शंकराचं तेच मंदिर असतं तिथपर्यंत ते पोचतात. आता त्या मंदिराचे जे पुजारी असतात त्या पुजाऱ्यांना एक कन्या असते आणि तिचं नाव गौरी असतं. ते जे वीरभद्रप्पा असतात ते लोकांना आवडायला लागतात. ते त्यांचा इथे संबंध देवळाशी येत असतो, लोकांना आवडतात. त्या गौरीचे आणि त्या वीरभद्रप्पांची पत्रिका देखील जुळते, त्यांचे गुण जुळतात आणि म्हणून त्या दोघांचं लग्न होतं. आणि ती जी डुक्की नावाची जी स्त्री असते, म्हणजे जी नारी असते, ती नर म्हणून जन्म घेते आणि ती ह्या देवस्थानाचा गुरव म्हणून चन्नबसप्पा या नावाने जन्म घेते. म्हणजे हा त्यांचा दुसरा जन्म असतो. आता असं होतं की ती जी जागा जी आता देवस्थानची झालेली आहे, गौरीच्या पायगुणामुळे त्या जमिनीचा भाव अचानक वाढतो आणि म्हणून असं होतं की एक व्यक्ती ती जागा विकत घेण्यासाठी देवस्थानच्या जवळ येते आणि देवस्थानला सांगते की ह्या जागेसाठी मी ₹1,00,000 द्यायला तयार आहे, त्याच्यापैकी 50,000 मी आत्ता रोकडा देतो आणि बाकीचे जे 50,000 आहेत ते दर वर्षाला 2,000 असे 25 वर्ष व्याजासहित देणार. आता हे सगळं बघितल्यावर चन्नबसप्पा म्हणतात की मी देखील इथे सेवा करतो, त्यामुळे ह्याच्या व्याजातला किमान 50% भाग, हिस्सा मला मिळाला पाहिजे. त्यावेळेला वीरभद्रप्पा आणि त्याच्या गौरी नावाच्या ज्या पुजाऱ्याची जी मुलगी असते त्यांचं लग्न होतं आणि गौरीच्या ग्रहाने त्या वीरभद्रप्पांचा आणि देवळाचा पुन्हा एकदा संबंध येतो आणि त्यावेळेला वीरभद्रप्पा म्हणतात, चन्नबसप्पाला म्हणतात की तुझा काय संबंध आहे याच्याशी, तुला कशाला पैसे पाहिजे, तुला कशाला व्याज द्यायला पाहिजे. असं म्हणून गौरींना पुन्हा एकदा भगवान महाशंकर दृष्टांत देतात आणि असं सांगतात की तू तुझं मुद्दल घेऊन टाक आणि ते जे व्याज आहे त्यातला अर्धा हिस्सा तू त्या चन्नबसप्पाला दे. असं म्हणून त्या दोघांमध्ये वाद होतात आणि शेवटी ती गौरी, म्हणजे त्यांची जी पत्नी आहे ती असं ठरवते की आता आपण बाबांकडे जायला पाहिजे. आणि त्यावेळेला भगवान महाशंकर दृष्टांतात असं म्हणतात देखील की ह्यातला जो पैशाचा मुद्दा आहे, कुठे काय कसा व्यय करायचा, हे तू बाबांना विचारल्याशिवाय करू नकोस. असं म्हणून तो जो संपूर्ण हे जे प्रकरण आहे हे बाबांपर्यंत पोचतं. ते गौरी स्वतः घेऊन जातात आणि बाबा देखील त्याच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु वीरभद्रप्पा पुन्हा त्या जन्मात लोभी असल्यामुळे ते बाबांनाही जुमानत नाही, बाबांनाही ते अद्वा बोलतात आणि त्या दोघांच्या भांडणामध्ये शेवटी रागापोटी वीरभद्रप्पा चन्नबसप्पांना असं म्हणतात की जर आता मला भेटलास तर मी तुझे तुकडे तुकडे करीन. आणि कालांतराने वीरभद्रप्पांना वाताचा रोग होतो आणि ते मृत पावतात. चन्नबसप्पा तर भीतीच असतात, ते त्यातच मृत पावतात. तर कृष्णाजी, ही कथा तर एवढी मोठी आहे. खरं तर ही कथा कळणं हीच खूप मोठी, म्हणजे आता मला सांगताना सुद्धा जाणवत होतं की केवढी मोठी कथा आहे आणि समजायलाही खरोखर म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या देखील समजायला खूप कठीण आहे. परंतु ह्याच्यामध्ये सगळे जी पात्र आहेत त्याचा पहिला जन्म, मग दुसरा जन्म, मग तिसरा जन्म, हे सगळं क्लिअर होतं आहे. पण ह्याच्यामध्ये गौरी नावाची जी त्यांची जी पत्नी आहे म्हणजे वीरभद्रप्पांची, त्याचा पुढच्या जन्मामध्ये काही उल्लेख नाही. त्याबद्दल कृपया आपण प्रकाश टाकावा आणि नक्की ह्या एवढ्या मोठ्या प्रसंगातून, या एवढ्या मोठ्या लीलेतून बाबांना काय नक्की संदेश द्यायचा आहे हे कृपया उघड करून सांगावा. ये कथा पे आने से पहले मैं बाबा का ही एक वचन से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा. 32वां अध्याय का एक वचन है बाबा का, जो जो जैसे जैसे करील
तो तैसे तैसे भरी, जैसा कर्म वैसा जन्म। ये इस कथा की बुनियाद है। जो जो जैसे जैसे करील, तो तैसे तैसे भरील, ध्यानात ठेवी जो माझे बोल, सौख्य अमोल पावेल तो। 3 जन्मों की कथा है, और जैसे हमने 46वां अध्याय का 2 बकरों की कथा में हमने कहा, मतलब चरित्र ये बोलता है कि ऋण, वैर और हत्या ये ऐसे जघन्य अपराध है, ये कोई व्यक्ति करके बच नहीं सकता। वो व्यक्ति तक वो मालिक की करुणा भी नहीं पहुंचती। जी। जो 46 अध्याय में हमने जो ओपन किया था, तो ये कथा एक लोभी इंसान की गाथा है कि धन का लोभ इंसान को कैसे निचले 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 अवस्था पे ले जाती है, और ये उसकी पूरी गाथा है ये कथा। 3 जन्मों की कथा है। अब इस जन्म में, प्रेजेंट जन्म में, जैसा कथा बताती है कि एक सांप और मेंढक, एक सांप के मुख में मेंढक फंसा हुआ है और वो आवाज कर रहा है। एक बाबा से जो व्यक्ति जुड़ा है, और इस कहानी में वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये किसका आवाज है, तो बाबा बोलते हैं एक सांप ने एक मेंढक को दबोच रखा है और वो इसलिए चिल्ला रहा है। तो जब वो आगंतुक जाग के देखते हैं कि, तो फिर बाबा बोलते हैं क्या है, बोलते नहीं वो तो मार डालेगा उसको, जिस हिसाब से उसने दबोच रखा है। तो बाबा बोलते हैं मैं उसका बाप जिंदा हूँ यहाँ, मैं बचा लूँगा। तो जाकर के बाबा जाकर के फिर उसको बोलना, अरे वीर भद्रप्पा, क्या इस जन्म में भी तुम्हारा वैर शांत नहीं हुआ? तुम्हारी जो वैर वृत्ति है, क्या इस जन्म में भी वो उतना ही जोर मार रहा है? छोड़ दे आप इसको करके बाबा जैसे बोलते हैं वो छोड़ देता है, और मेंढक बच जाता है उनके चंगुल से, और मेंढक अपने रास्ते और फिर सर्प अपने रास्ते। और फिर उसके बाद बाबा वो आगंतुक को उनका वो पिछले 2 जन्म की कथा बताते हैं कि कोई व्यक्ति इस जन्म तक पहुंचा कैसा है। जी। ये जो सर्प योनि है, मेंढक की योनि है, 2 लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, किन कर्मों के आधार पे यहाँ तक पहुंचे हैं, वो बाबा वो आगंतुक को वो कहानी बताते हैं। कर्म सूत्र मोठे गहन, कोणासही ना होई आकलन, ठकी जेती महासज्ञान, भावार्थी अज्ञान तरी जेत। कि सबसे पहले तो ये जो सांप था, ये पहले जन्म में ये एक बहुत बड़ा धनवान था, लेकिन लोभी और कंजूस। और उसकी एक बीवी थी वो धनवान की, जो बहुत ही हृदय से कोमल और सद्भावना से भरी हुई थी। तो लोग एक गांव का जीर्णोद्धार करने की भावना उनके मन में आती है। तो ये एक बहुत बड़ा धनवान है, ये भी अपनी तरफ से कुछ राशि लगा करके इसका जीर्णोद्धार करेंगे, ये भावना से उसको उसका मुखिया बनाते हैं मंदिर का, और जीर्णोद्धार का काम उसको सौंपते हैं। तो लोभी होने के नाते खुद एक पैसा तो दे नहीं सकता, तो लोगों को एक तरह से निराश कर देता है। लेकिन उनकी बीवी क्योंकि सद्भावना से भरी हुई होती हैं, तो शिव जी उनको दर्शन देकर के बोलते हैं तू तो अपने तरफ से कुछ राशि लगा दे। तो वो अपने मायके से मिली हुई जो जेवरात होती हैं वो उनको बेच करके अपने पति को देने का सोचती है। तो फिर ये धनवान सोचता है कि अगर ये राशि, ये जेवरात अगर वो मंदिर को दे देगी तो बड़ा हानि हो जाएगा। तो उसके पास एक जो जमीन गिरवी रखी हुई होती है, दुबकी करके एक गरीब स्त्री, तो वो जमीन को इसके बदले में, ये जेवरात के बदले में ले लेता है, और वो जो बंजर जमीन है, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो जमीन वो मंदिर के नाम कर देता है। इतना लोभी है व्यक्ति को। और वो दुबकी, ये धनवान और उनकी बीवी कहते हैं कि एक बाढ़ आती है और वो बाढ़ में वो तीनों चल बसते हैं। वो जमीन वही है, मंदिर भी वही है, लेकिन ये तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं। और फिर उनका अगला जन्म, जो धनवान था, क्योंकि कर्म इतना हीन था, इतने बुरे थे,
पैसे का इतना लोभी था, कंजूस था कि उसने सारी हदें पार की थी। तो उसके चलते इस जन्म में वो एक मथुरा के बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता। लेकिन उसकी बीवी, वो धनवान की बीवी, क्योंकि वो तो पहले से ही सद्भावना से भरी हुई थी, उसके कर्म इतने शुद्ध थे, चरित्र इतना सात्विक था कि उसके चलते वो उसी मंदिर की पुजारी की लड़की बनकर के आती है। तो जो इंसान अपने जीवन में सद्भावना से, सच्चरित्र से कमाया होता है, वो अगले जन्म में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। फिर से वो वहां पे जन्म लेती है जहां उसका हक था। और ये एक गरीब ब्राह्मण परिवार में, जहां पे काने के लाले पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से एक वक्त का रोटी उसके मुख में जाता है, और यहां तक कि कभी कभी तो हाथ फैलाने की भी नौबत आती है। ऐसी अवस्था में वो जी रहा होता है। और तीसरा, वो जो दुबकी थी, क्योंकि उसका भी जो जमीन था वो तो सिर्फ कुछ कर्ज का रकम ना चुकता होने की वजह से वो हो चुकी रहती हैं। तो वो इस जन्म में एक युवक बन करके आता है, और वो उसी मंदिर का गुरव बन करके, मतलब उसका जो संचालन कमेटी होती है, उसका एक मेंबर बन करके वो उस मंदिर में फिर से प्रवेश पाता है। तो क्योंकि वो भी उस जमीन का कुछ हद तक हकदार है, तो मालिक ने देखो उसको भी वापस वो मंदिर पे पहुंचा ही दिया। लेकिन ये क्योंकि इतना गंदे तरीके से ये धनवान, इसका चरित्र जो है वो इतना धूली दूषित हो चुकी थी कि उसके चलते वो आज ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ, वो भी गरीब ब्राह्मण परिवार में। और फिर भटकते 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 वापस उसका पूर्व जन्म का जो कर्म था उसको वापस खींच करके वो मंदिर के पास ले आती है, क्योंकि वृत्ति वही है। इंसान का शरीर बदला, लेकिन वृत्ति तो वही लेके आएगा ना। इंसान जैसा पिछले जन्म में जिया था वही वृत्ति लेकर के हर कोई आया है यहाँ पे। बीवी सात्विक थी तो इस जन्म में भी सात्विक है। ये पिछले जन्म में तामसिक था तो ये इस जन्म में भी तामसिक है। अभी भी वो लोभ छूटा नहीं है। और वो दुबकी पिछले जन्म में गरीब थी। उसने अगर पिछले जन्म में जो गिरवी के तौर पे ये धनवान को दिया रहता है, मतलब अपने जीवन में उसकी भी कुछ गलतियां हुई होगी, तब जाकर के ये नौबत आती है कि अपना जमीन जिसके दम पे हम लोग जीवन जीते हैं उसको ही गिरवी रखनी पड़ेगी। तो उसके चलते वो इस जन्म में वो एक गुरु, मतलब एक सेवक की तरह, मतलब वो वापस आकर के वो कमेटी में शामिल हो जाता है। उसको वापस वो मंदिर के इसमें प्रवेश मिल ही जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा जन्म है। और इस जन्म में ये धनवान का नाम जो है वीरभद्रप्पा है, और उनकी पत्नी जो सात्विक थी और इस जन्म में भी है, उसका नाम गौरी। और वो जो सेवक बन करके, वो जो पिछले जन्म में दुबकी थी, वो इस जन्म में युवक बन करके चन्नबसप्पा के नाम से, अभी वो तीनों फिर से एक जगह आके मिले हैं। ये कहानी ये भी बता रही है कि जो नाते होते हैं, जो ऋणानुबंध होता है, वो किस तरह से इंसान को अपने चपेट में ले ही लेती हैं, और वो फिर से वो एक दूसरे के करीब ला करके इस जन्म में भी खड़ा किया है। लोग बदले हैं, उनका नाम बदला है, दुबकी के केस में तो लिंग भी बदल गया। ये सब कुछ बदलने के बावजूद भी एक चीज नहीं बदली उन सबके जीवन में, वो है अपनी अपनी वृत्तियां। जो वृत्तियों को लेकर के जीवन जिए और जिस वृत्ति को लेकर के मरे, वापस वही वृत्ति लेकर के इस जन्म में वो तीनों भी आए हैं। एक तामसिक है, एक सात्विक है बीवी उसकी, और वो राजसिक कहेंगे हम उसको, गुरव सेवक चन्नबसप्पा। तो वो जो गौरी, वो जो अपनी सात्विकता का धन साथ लेकर के आई हैं, उसकी सात्विकता के बदौलत वो उसकी पुजारी की घर में बेटी के रूप में आती हैं। और ये भूले भटके वापस वीरभद्रप्पा वहाँ आना, उन लोगों को भा जाना, और फिर उन दोनों के बीच में शादी होना, और गौरी के सात्विकता के चलते वो ज़मीन जो बंजर थी, कोई धनवान आकर के उसको लाख रुपए में खरीदना, और ये सब फिर वो कथा बताती हैं। लेकिन वहाँ पे जब ये पता चलता है ये वीरभद्रप्पा को कि 1 लाख रुपया इसका कीमत है, और फिर जब चन्नबसप्पा ये कहता है कि इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ का सेवक हूँ, तो कम से कम वो जो ब्याज, वो जो 25 वर्ष में मिलने वाली हैं हर साल, तो 2,000 रुपया, उसके ऊपर का जो ब्याज है उसका आधा रकम तो मुझे मिलना चाहिए। तो फिर वहाँ पे
वीरभद्रप्पा क्रोधित होना और उन दोनों के बीच में फिर वो अनबन हो जाती है और फिर वो गुस्से में ये बोल देते हैं कि एक दिन मैं तुम्हें शस्त्र से काट दूंगा। और फिर वो डर लेकर के चन्नबसप्पा कुछ अंतराल के बाद वो डर के सहारे ही जीते जीते ही वो चल बसते हैं और इनको भी वात रोग होता है, फिर ये भी चल बसते हैं। ऐसी वो कहानी है। तो ये कहानी हम लोगों को ये बता रही है कि पिछले जन्म में जैसी जैसी जिसकी वृत्तियां थी वो अगला जन्म वैसा वैसा लेते 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 देखो ना, अभी पिछले जन्म में धनवान, फिर उसके बाद के जन्म में गरीब ब्राह्मण परिवार, और फिर उसके बाद सर्प, सीधा मतलब मनुष्य योनि से सांप योनि पे आ गया। और वहां पे चन्नबसप्पा जो है वो पिछले जन्म में शायद ना धन का मोल नहीं समझा, बेबान तरीके से जीवन जीते रहे, तो गरीबी की अवस्था भोगते भोगते जिस जमीन के दम पे हम लोग जीते हैं उसको ही वो गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। तो वो कैरेक्टर वो भी बता रहा है कि जीवन में शायद कर्ज करना नहीं जानता ये बंदा, तब जाकर के गिरवी रखने की नौबत आई, तो वो भी उसकी गुनाह है, ऐसा एक कथा इनडायरेक्टली बता रही है। और फिर वो भी गरीब घराने में जन्म लेना, और अगर गिरवी रखता हूं किसी धनवान के पास तो हमेशा सर झुका के खड़ा रहूंगा ना, मतलब वो डर को मैंने अपना ताज बना करके बिठा लिया एक तरह से, और वो कैरी हो रहा है। वो डर आखिर में जब चन्नबसप्पा के जीवन में आता है वो दुबकी, तो जब ये धमकी देता है तो फिर डर जाना, बाबा की शरण जाना, बाबा मुझे बचा लो, और फिर बाबा का उनको वचन देना कि तू चिंता न कर, वक्त पड़े तो मैं तेरी सहायता अवश्य करूंगा। और फिर इस जन्म में, प्रेजेंट जन्म में उस मेंढक की रक्षा करना। ये तो पूरी कथा है, लेकिन ये पूरी कथा जो है एग्जैक्टली ये पूरी कथा के पीछे बाबा को हमको नसीहत क्या देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तुमने एक दूसरा सवाल पूछा कि इस जन्म में वीरभद्रप्पा और चन्नबसप्पा का तो बताया कि वो धनवान इस जन्म में ब्राह्मण वीरभद्रप्पा बना, और फिर बाद में उसके कुकर्म के चलते वो सर्प योनि में उसकी फिर से जन्म लेना हुआ उसका, और वहाँ पे वो दुबकी, फिर चन्नबसप्पा, और फिर इस जन्म में मेंढक, डर के चलते, क्योंकि वो डर उसके दिलो दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि फिर वो इस जन्म में भी वो मेंढक की योनि में आता है। मतलब ये कथा ये भी बता रही है कि जीवन में डर कितना खतरनाक चीज़ है। किसी भी कारण से अगर हम डर रहे हैं तो उसके ऊपर मंथन होना चाहिए, आत्मविचार होना चाहिए, और जल्द से जल्द उस वृत्ति से इंसान को बाहर गिरना चाहिए। बाबा ये भी बता रहे हैं जी। तो अब जो तुम्हारा सवाल था कि फिर उसकी बीच में वो जो बीवी थी, मतलब पिछले जन्म में धनवान की बीवी, और फिर इस जन्म में गौरी, जो निस्वार्थ भावना से जब भी शिवजी ने उनको कोई आज्ञा दिया, इस जन्म में भी हालांकि शिवजी और एक उनको आज्ञा देते हैं कि गौरी इस पे तेरा हक है, ये राशि पे, तो तू बाबा का आज्ञा लेकर के ही इसका व्यय करना, इसका खर्च करना। तो वो बात वीरभद्रप्पा को अच्छा नहीं लगता है। तो जो इंसान इतना लोभी हो कि मेरी बीवी ये किसी फकीर की बात मान करके कैसे क्या ये इसको खर्च करेगी, तो फिर वो क्रोधित होना और चन्नबसप्पा और उसके बीच में वैमनस्य हो जाता है। फिर वो आगे की कहानी तो है, लेकिन अब सवाल ये है 3 जन्मों की कहानी में धनवान कैसे वीरभद्रप्पा बना और फिर वीरभद्रप्पा कैसे सर्प योनि तक पहुंचा, ये बताया गया है। और फिर वहाँ पर दुबकी, पहले दुबकी थी, फिर बाद में चन्नबसप्पा बनी, और फिर वो चन्नबसप्पा इस योनि में मेंढक बना। अब सवाल ये है कि वो धनवान की पत्नी, जो पिछले जन्म में उनकी पत्नी थी, बाद में गौरी बनी, फिर इस जन्म में लेकिन उनके बारे में कोई ब्यौरा नहीं है, जो तुमने सवाल पूछा था कि फिर उनके बारे में नहीं बताया गया। तो स्वाभाविक है, अगर वो इतनी सत्वगुण संपन्न थी, जन्मों से अगर हम उनका ग्राफ देखेंगे तो देखो ना, वो बेहतर 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 होते आ रही है ना। तो वो इस जन्म में वो जो आगंतुक था, जो बाबा से सवाल कर रहे हैं, वही व्यक्ति वो गौरी थी। ये प्रूव होता है एक तरह से। कैसे है कि बाबा अपने जीवन काल में हर किसी को चिलिम पीने देते नहीं थे, तो यहाँ पर बाबा उनको इस कहानी में 2 बार चिलिम देते हैं। अपना जूठन उनको पीने के लिए देते हैं वो। तो इससे ये पता चलता है कि वो आगंतुक का अधिकार क्या होगा। और दूसरी बात,
वो पिछले 2 जन्मों में महिला थी, इस जन्म में वो फिर से पुरुष योनि पा लेती हैं और वो बाबा का जुटन जो चिलिम है वो उसके हाथ लगता है। और बाबा एक कोई अच्छा अधिकारी व्यक्ति को ही चिलिम पीने देते थे। नॉर्मली आसानी से वो किसी को चिलिम देते नहीं थे। जैसे कि 51 अध्याय में, 51वां अध्याय में धुरंधर फैमिली करके आती है। बहुत ही पूरी फैमिली ही इतनी सत्वगुणी होते हैं वो कि वो जब चरित्र में जब भी वो अध्याय पढ़ते हैं तो हर इंसान की आंखें नम हो जाती है। उसमें से वो बालाराम धुरंधर को भी बाबा चिलिम देते हैं। तो ऐसा चिलिम का बहुत ही असाधारण महत्व है। तो यहाँ पर वो आगंतुक ही, वो गौरी थी, ऐसा ले सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन है ना, ये पूरा जो इतनी बड़ी कहानी, 3 जन्मों की यात्रा, बाबा को इतनी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत क्या थी? और सबसे बढ़कर ये कहानी जो है बाबा के मुख से निकली है जी। बाबा ये कथा बता रहे हैं ना वो आगंतुक को। साई मुखीची हे कथा लक्ष लावून तिच्या हृद्गता तात्पर्यावरी दृष्टी ठेविता कृतकर्तव्यता श्रोत्यास। साई मुख श्रुत कथा कथनम, ऐसा। वाह, क्या बात। तो बाबा के जबान से अगर ये कथा निकली है तो ये इतनी सिंपल कहानी तो नहीं हो सकती है। डेफिनेटली बाबा को इस पूरी कहानी के माध्यम से हम लोगों को कुछ रोशनी देनी है। तो ये पूरा जो कहानी है ना, उस कहानी पूरा इसी अध्याय के 3 ओवीज में समा जाती है। मैं वो ओवीज लेता हूँ जी। इसी अध्याय का ओवी नंबर 121 to 123। बहु खोटी हे विषय लालसा करी विषयासक्तीचे नाशा गुंतू नये या विषय पाशा जीविताशा असेल जरी श्रवण लालसे मरे कुरंग सुंदर मणी धारणे भुजंग तेजावलोकन गोडिये पतंग ऐसा हा कुसंग विषयांचा विषय भोगा लागे धन तदर्थ यत्न करिता गहन विषय तृष्णा वाढे दारुण अशक्य निवारण तियेचे। बहु खोटी हे विषय लालसा करी विषयासक्ताचे नाशा गुंतू नये या विषय पाशा जीविताशा असेल जरी श्रवण लालसे मरे कुरंग सुंदर मणिधारणे भुजंग तेजावलोकन गोडिये पतंग ऐसा हा कुसंग विषयांचा विषय भोगा लागे धन तदर्थ यत्न करिता गहन विषय तृष्णा वाढे दारुण अशक्य निवारण तियेचे। तो ये पूरी कथा जो है ना, ये 3 ओवीज में समा सकती है। तो अब तुम शायद सवाल पूछोगे कि ये विषय लालसा से ये कहानी का क्या संबंध है? क्योंकि यहां पे देखो ना, उन्होंने कहा है विषय भोगा लागे धन तदर्थ यत्न करिता गहन। इंसान लोभी क्यों बनता है मुझे बताओ तुम? एक ही कारण है ना, विषय लालसा। मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से भोग सकूं, एंजॉय कर सकूं, इसके कंफर्ट्स को मैं अनुभव ले सकूं, इसके कंफर्ट्स का। तो मेन मकसद है ना, इंसान लोभी होने के पीछे अगर कोई कारण है तो ये विषय वासना है कि मैं अच्छा देखूं, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पीऊं, तो हर तरह के सुख सुविधाओं से मैं लैस रहूं। तो ये जो भावना है, इसके चलते इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है जी। और वो पैसा कमाते जाता है तो फिर उसकी विषय लालसा और बढ़ती जाती है। और जितनी विषय लालसा को बढ़ाता जाता है वो उतना ही उसको पूर्ति करने के लिए उतना ज्यादा धनराशि की जरूरत पड़ती है जी। तो इस तरह से विषय लालसा और धन ये हाथ में हाथ धर के ऊपर 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 बढ़ते जाते हैं। लेकिन जितनी मतलब विषय भोग की प्यास भड़कती है उतना पैसे की जरूरत पड़ती है। और फिर उतना पैसा कमाने के लिए सही गलत का फर्क जो है इंसान गिरा करके वो पैसे के पीछे दौड़ना शुरू करता है। अगर समझो विषय लालसा ही जीवन में ना रहे तो पैसे की जरूरत है? बिल्कुल नहीं।
तो बाबा ने है ना इन 3 ओवीज में है ना ये पूरा कथा का सार छुपा रखा है। जैसे ही पैसे की लालसा बढ़ते जाती है तो फिर इंसान है ना अपना विवेक, अपना ईमान को ताक पे रख करके फिर पैसा कमाना शुरू करता है जी। फिर गुनाह करना शुरू करता है, सही गलत का फर्क गिरा देता है। और फिर वो जो है विषय तृष्णा जो है वो बढ़ते जब वो मन माना ढंग से जब वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार जब होता ना दिखे तो फिर वो क्रोध में परिणत हो जाता है। जी। जहाँ काम अगर समझो मेरे मन के हिसाब से उसकी पूर्ति नहीं हुई तो भी वही क्रोध में परिणत हो जाता है। और फिर वो क्रोध जो है, इंसान जब क्रोध में आ जाता है तो सही गलत का फर्क खो देता है और फिर ऐसा जघन्य अपराध करता है कि फिर उसको मर्डर करने तक की भावना उसमें आती है और फिर वो सर्प योनि तक उसकी यात्रा हो जाती है। तो बाबा को यहाँ पे यही बोलना था कि अगर अपने जीवन में इतना पतन तक अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो फिर ये विषय वासना को है ना अपने जीवन में हमेशा सजग होकर के देखते रहना कि विषय लालसा कितनी है तुम में। अगर विषय वासना अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है तो इस जन्म में ना सही लेकिन अगले कई जन्मों तक ऐसे ही यात्रा नीचे की करते हुए तुम भी एक दिन सर्प योनि तक जाओगे, या फिर तुम भी जैसे 46वां अध्याय में एक दूसरे को मार के मरते हैं मर्डरर बन जाओगे, हत्यारे बन जाओगे। तो बाबा को यही बोलना है कि ये एक वीरभद्रप्पा की कहानी नहीं है और वीरभद्रप्पा सर्प योनि में एक जन्म में नहीं आया है, वो लंबा ट्रैवल करके वो सर्प योनि तक आया है और उसका मूल अगर कुछ है तो वो है विषय वासना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, वो आसक्ति अगर हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वो आसक्ति की पूर्ति के लिए फिर तुम धन बटोरने के चक्कर में आ जाते हो और फिर वो धन, क्योंकि ये आसक्ति तुम्हारे हाथ से छूटती नहीं है, हर कीमत पे वो कंफर्टेबल लाइफ को भोगना है, तो फिर तुम अपनी जो मर्यादा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तुम उसको भी गिराते हो और ऊपर बढ़ते हो, फिर विवेक तुम्हारा खो जाता है और फिर एक दिन वही क्रोध का कारण बनता है और आगे बढ़ करके फिर वही वक्त पड़े तो हत्या तक ले जाता है और फिर हमारा जीवन का सर्वनाश कर देता है। तो एक तरह से देखा गया तो भले ही हमको आज ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत सात्विक हैं, लेकिन विषय वासना हम में भी तो उतनी ही जिंदा है जितना वो धनवान में था, वो वीरभद्रप्पा में था। तो हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि वक्त रहते अगर उसके ऊपर काम नहीं किया हमने तो हमारा भी अगला जन्म में हम भी कभी ना कभी हत्यारे बनेंगे, हम भी कभी ना कभी वीरभद्रप्पा से निकल करके वो सर्प योनि तक हमारी ट्रैवल होगी। और दूसरा, चन्नबसप्पा का जो कहानी है उससे वो ये बता रहे हैं कि जीवन में किसी भी किस्म का डर अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो उसके पीछे का कारण को जानते हुए जीते जी वो डर से बाहर निकलने का यत्न करना चाहिए। और इस पूरी कथा को भगवद गीता के 2 श्लोकों में हम समाहित कर सकते हैं। भगवद गीता का 2 अध्याय का 62 और 63वां श्लोक, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जिसमें भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, जैसे विषय वासना की तृष्णा बढ़ते जाती है तो वो काम में परिणत हो जाता है। अभी विषय वासना और काम ने अब मुझे चाहिए ही जी, मतलब वो इतनी मजबूती पे पहुंचती है कि फिर वो काम हो जाता है। और अब वो समझो वो कामना अगर पूरी नहीं हुई किसी वजह से तो वो क्रोध में परिणत हो जाता है। और जहां एक बार क्रोध आ गया कि सही गलत का विवेक गिर जाता है और फिर उससे स्मृति विभ्रम में पड़ जाती है, जहां सही गलत का फर्क करना ही इंसान जैसे मानो भूल जाता है। और एक बार उस अवस्था पे गया, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश हो और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। और जहां एक बार बुद्धि का नाश हो गया कि सर्वनाश हो गया। तो मतलब शुरुआत होती है विषय लालसा से
और सर्वनाश तक वो विषय लालसा कैसे इंसान को ले जाती है। भगवत गीता के श्लोक में भी यही बात जो ये पूरा कथा बता रही है, ये 2 श्लोकों में बस कृष्ण को भी वही बताना था, ऐसा दिखता है। क्या बात, वाह। तो ऐसी कुछ गहरी सीख ये पूरे अध्याय से निकलती है, ऐसा जान पड़ता है। वाह, मस्त, खूप सुंदर। वाह कृष्णाजी, खूप सुंदर, एवढी मोठी कथा, त्यातनं एवढा मोठा बोध आपण दिला. आणि विशेष म्हणजे विषय लालसा आणि भय या 2 गोष्टींचं वेगळ्या अर्थाने महत्त्व असं म्हणेन, ते आपण खूप छान प्रकारे वर्णन करून सांगितलं. खूप उत्तम. खरोखर ह्या विवेचनातून हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होतं की आपल्या आयुष्यामध्ये भय आणि विषय लालसा या 2 गोष्टी वेगळ्या अर्थाने किती महत्त्वाच्या आहेत. म्हणजे खरं तर त्याचं काहीच महत्त्व नाही असं म्हणता येईल. या संदर्भात एक किस्सा आठवला की येशू ख्रिस्तांना देखील एका अनुयायांनी एक प्रश्न विचारला होता की तुम्हाला काय वाटतं, कलियुगामध्ये सगळ्यात भयानक गोष्ट की ज्या गोष्टींनी माणसाची अधोगती होईल ती काय असेल? अनुयायांना असं वाटलं बरंच काय काय वेगळं आपल्याला ऐकायला मिळेल. परंतु येशू ख्रिस्तांनी, जीससनी पैसा हा एकच शब्द त्यावेळेला उद्गारला की पैशाने माणसाची अधोगती होईल. कारण त्यावेळेला देखील त्यांना हे सांगायचं होतं की माणसाचं मन हे पैशाला चिकटतं. आणि आता हे विवेचनातून हे सिद्ध होतं की जसं एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूला चिकटण्यासाठी गोंद, फेविकॉलसारखी एखादी वस्तू आवश्यक असते, तसंच मनरूपी वस्तू जी आहे ती पैशाला चिकटण्यासाठी विषय लालसारूपी गोंद हा आवश्यक असतो. ज्यावेळेला विषय लालसा असेल त्यावेळेला मन बरोबर ते पैशाला चिकटतं. आणि म्हणून जे विषय लालसेवर जर काम केलं तर पैसा असून देखील मन त्याला चिकटणार नाही, हे या कथेतून अगदी सिद्ध होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भय. खरोखर ज्यावेळेला आपल्या जीवनामध्ये भय येईल त्यावेळेला बाबांकडे मला ह्याच्यातून वाचवा असं म्हणण्यापेक्षा मला निर्भय करा अशी जर प्रार्थना आपण केली तर बाबा निर्भयतेचा रस्ता नक्की दाखवतील असं वाटतं. खूप सुंदर. ओम साई राम। इस लीला का सार, हाड़ मास में जन्मा हर इंसान विषय वासना का गुलाम होता है। विषय वासना ही उसकी जीने की वजह और विषय वासना ही उसकी जान होती है। विषय वासना की तृप्ति के लिए धन की ज़रूरत होती है और धन के दम पे ही विषय वासना की पूर्ति होती है। विषय को भोगने की कामना जितनी गहरी होती है, धन कमाने की वासना उतनी ही दोहरी होती है। धन की लालसा ही हर पाप, हर गुनाह की जननी है। धर्म, नीति, ईमान का गला काट कर भी धन तो कमाना ही है। विषय वासना धन की कामना को जन्म देती है। धन की कामना अति लोभ को जन्म देती है और अति लोभ इंसान का नित्यानित्य विवेक ही हर लेती है। और एक बुद्धिनाश इंसान कभी न कभी किसी न किसी जन्म में एक हत्यारा बन ही जाता है। और इस तरह एक मामूली विषय वासना निरपराध जीवात्मा को देर सवेर हत्यारा बना ही देती है। और वो विषैला विषय वासना हम सब में भी विद्यमान है। यही गहन चिंतन का विषय है। वेदांत विषय अति गहन, विरक्ती भक्ति ज्ञान जोड देऊन, ऐसा ग्रंथ करणे निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्घट। कृपा आपुली झालिया वीण, पोथी वाचणे केवळ शीण, समजणे तो त्याहूनी कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज